आज मैं फिर से आप लोग के सामने लेकर आया हूँ मैट्रिसेस का जो एक्सरसाइज हमारा चल रहा था 3.1। पिछले लेक्चर में हम लोग 5 क्वेश्चन बनाए थे 3.1 का। आज फिर से 3.1 का जो एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या होता है, क्या बोल रहा है, x, y, z का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर है, ये जो है क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए ऐसा वाला जब क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले आप लोग देखिएगा ये हमारा 4 है, यहाँ y है, तो क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 4। ठीक है, ये 3 है, ये z है, तो क्या लिख सकते हैं z इक्वल टू 3, x है 1 है, x इक्वल टू 1। ये हो गया, x, y और z का वैल्यू निकालने बोला था ना, तो ये देखिए आंसर x, y, z का हो गया। यानी कि इसका ये जो है इसके सीमाने कौन सा है, यही देखना हम लोग। तो 4 देखिए y के बराबर है, 3 जो है z के बराबर है, x जो है 1 के बराबर है। ठीक है, तो x, y, z का वैल्यू निकल गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फिर से x, y, z का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये 6 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, ये फर्स्ट ले लीजिए। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा में 5 प्लस z इक्वल टू 5 प्लस z इक्वल टू 5 दूसरा। तीसरा क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू, ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन में, तो हम लोग पहले 3 मान लेते हैं। तो हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, ये जो 1 है ना, क्या है, ये जो हमारा 1 है, 1 को हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम लोग ले सकते हैं ऐसे करके x इक्वल टू 6 माइनस वाई लिख सकते हैं, 6 माइनस वाई, ये हुआ 1 इक्वेशन। ठीक, ये हो गया, 6 माइनस वाई लिख दिए। तो अब इसमें देखिए पुटिंग 1 इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू 8 है ना, तो एक्स वाई इक्वल टू 8 है, एक्स के जगह क्या है 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई पुट किए इनटू, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग इक्वल टू 8। तो इसको जब करेंगे 6y माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, हम लोग जानते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या कैसे बनेगा, 8 हो गया, 8 का जब एलसीएम लेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी कि 4 8 2 6, 4 2 जा 8, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इधर देखिए, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके आगे जो है यहाँ पे इधर देखिए, तो वाई स्क्वायर, तो y कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लिए जब, तो y माइनस 4, और जब इधर 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस देखो 2 आ गया, और एक आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक y माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक y माइनस 4 इक्वल टू 0। इधर y इक्वल टू 4 हो गया और इधर y इक्वल टू क्या आ गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
अगर हम लोग क्या निकालना है 5xy है ना, अब x का वैल्यू x प्लस वाई, अब इक्वेशन 1 लेते हैं, इक्वेशन 1 को लेते हैं तो y इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं x प्लस वाई है इक्वल टू 6, x के जगह क्या है, x के जगह y के जगह हम लोग चलिए सबसे पहले पुट करते हैं 2, तो जब x क्या निकलेगा 6 माइनस 2 4, ठीक है, x इक्वल टू क्या निकला 4 निकल गया। अब y इक्वल टू क्या निकलेगा, अब देखिए अब इधर हम लोग मिटाते हैं इसको, इधर जब सॉल्व करेंगे इसका आगे देखिए हम सॉल्व करते हैं। अब क्या लेते हैं y इक्वल टू एक बार 2 ले लिए ना, अब y इक्वल टू एक बार ले लेते हैं हम लोग क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया, x का वैल्यू निकल गया ना और y का भी वैल्यू निकल गया है। तो हम लोग आते हैं z का वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 प्लस z इक्वल टू कितना था 5, ठीक है, तो 5 हो गया, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0, z का वैल्यू निकल गया, यानी x y और z ये दोनों का वैल्यू निकल गया। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो उससे पहले हम लोग रफ कर लेते हैं एक बार। तो कितना आसानी से हम लोग x y और z का वैल्यू निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक है x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7, ये 1 2 3, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब मान लीजिए पुटिंग थर्ड इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग थर्ड इन इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो y प्लस जेड क्या है, y प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 लिख सकते हैं, ये दोनों के जगह लिख सकते हैं, तो ले लिए, लिख लिए हम लोग। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ गया 2, तो जानते हैं कैसे आया, 9 में इधर 7 चल जाएगा 2 बचेगा, तो x का वैल्यू निकल गया हमारा। अब आते हैं x प्लस जेड, देखिए दूसरा x प्लस जेड इक्वल टू 5, क्या है इक्वेशन 2 है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 3, ये भी आ गया वैल्यू। अब आते हैं हम लोग y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो y प्लस जेड का वैल्यू 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 4, ये भी आ गया वैल्यू। x y और z का वैल्यू आ गया ना, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमारा निकालते हैं a b और c का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है a माइनस बी क्या है -1, a माइनस बी इक्वल टू -1, तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू b माइनस 1, इक्वेशन 1 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 2a प्लस सी इक्वल टू क्या है 5, इक्वेशन 2 मान ली, ठीक है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अब 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 मान ली, तो इसको हम लिख सकते हैं, छोड़िए इसको अभी मत मानिए। अब 2a इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 3 मान लिए। अब 4 में 3c प्लस d इक्वल टू 13, ये क्या है इक्वेशन 4। तो अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पुट, मान लीजिए इसको हम पुट करते हैं
पुट 1 इन इक्वेशन 3 हमारा क्या है ये, तो 1 जो है a माइनस बी इक्वल टू, नो सॉरी क्या है 3 में 2a इक्वल टू b, तो a हमारा क्या है 2 और a b माइनस 1 है इक्वल टू b है ना। तो ये हम लोग कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जब करेंगे 2b माइनस 2 इक्वल टू b, अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, क्या 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो b हो जाएगा, यानी कि a b यहाँ हो जाएगा 2b है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए जब इधर जो है 2b जो है इधर b में घट जाएगा तो क्या बचेगा, b इक्वल टू क्या बचेगा 2। कैसे आया ये पता है, सॉल्व करके दिखा दें हम, तो देखिए दिखा देते हैं एक बार। 2b ये जब b इधर आ जाएगा तो माइनस b हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये आया तो हमारा b का वैल्यू निकल गया। अब देखिए सब आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, तो देखिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। पहले इसको हम पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए, चलिए कीजिए, कर लिए। अब देखते हैं फिर इसका आगे। b इक्वल टू क्या आया है हमारा 2, याद रखना है b इक्वल टू 2 आया है, ठीक है b इक्वल टू 2। अब देखिए इसी क्वेश्चन को b इक्वल टू 2 हम लोग जब पुट कर देंगे 2 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारा a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 2 आ गया। अब निकालना क्या, c का वैल्यू है ना, c का हमको निकालना है। तो यहाँ जानते हैं 2a प्लस c इक्वल टू क्या था 5, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 3, तो c का वैल्यू भी आ गया। अब आते हैं हम लोग d का वैल्यू निकालना है ना। अब d का वैल्यू निकालते हैं, 3c प्लस d इक्वल टू क्या है 13, 3 इंटू c का वैल्यू क्या है 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 9, तो d इक्वल टू 4। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 3 और d का वैल्यू है 4। ये है हमारा गिवन आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ कुछ नहीं करना, देखिए a माइनस बी इक्वल टू क्या है -1, फिर थोड़ा सा सिर्फ क्या करना है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे क्या करना है जिससे हम लोग इजी सॉल्व हो जाए। हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन यहाँ -1 था, थोड़ा सा फंस सकते थे, इस कारण हम लोग क्या किए थोड़ा सा इजी वे से किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोलता है कि a इक्वल टू a i j m इंटू n इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब हम लोग जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम बताए थे थ्योरी में बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए लिख देते हैं एक बार और, भूलिएगा नहीं, आप लोग भूल जाते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल कहां पे है सी में, यही हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। बोल रहा है कि x और y का जो भी दिया हुआ है पेयर मैट्रिसेस बराबर कितना आएगा। तो मान लीजिए इस तरह से अगर बनाने हम लोग तो क्या आएगा इसका, ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 8 मिटा देते हैं, आप लोग उम्मीद है स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं। देखिए 3x आंसर है 9 वाला, ठीक है। 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, तो 3x इक्वल टू -7 हो गया, x इक्वल टू -7 अपॉन 3। ठीक है,
ठीक। अब आते हैं y प्लस वन, y प्लस वन इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया 8 माइनस 1 यानी कि y इक्वल टू 7। ठीक, तो देखिए ये सब कहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, तो ये सब जो इक्वेशन होता है ना सब ऐसा वाला जब आने लगे तो ये क्या है नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये फाइंड पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक बार और हम देख लेते हैं y माइनस टू इक्वल टू क्या है 5, तो y इक्वल टू 5 प्लस 2 7। इस तरह से इक्वेशन जो आ रहा है, कोई भी बराबर इक्वेशन नहीं आता है, ये सब समझे ना, तो y इक्वल टू 7, देखिए y इक्वल टू 7 बराबर नहीं आता है, इसलिए हम लोग ये पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, और इस 3 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसके बाद हम लोग चलेंगे 3.2 की ओर। तो देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। क्या बोल रहा है कि 3 into 3 का जो कितना पॉसिबल होगा मैट्रिसेस बनना, जिसका एंट्री क्या होना चाहिए 0 और 1 से। तो देखिए बहुत सारा हो सकता है, 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ऐसे करके ले सकते हैं। तो हम लोग फिर से 0 1 0 0 ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। इसका पॉसिबल सिर्फ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखिए लिख सकते हैं ऐसे वाला। तो ऐसे हम लोग तो कितना भी लिखेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एगो इसका ट्रिक होता है, क्या है, देखिए 2 का पावर n ये फॉर्मूला है, तो 3 into 3 मैट्रिक्स बोल रहा है, तो 3 into 3 क्या होता है 9, तो 2 के पावर 9 n के जगह क्या बैठा देंगे, तो जब गुना करेंगे इसका 512 होता है। ये नहीं कि 9 दूनी 18 लिख दीजिएगा, ये रॉन्ग है। 512 कैसे होगा, 2 into 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 2, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी ऐसे करके 512 यहाँ पे आएगा आंसर गुना करके। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, ये हमारा 3.1 एक्सरसाइज मैट्रिसेस का समाप्त हुआ। अब आगे लेक्चर में आएंगे 3.2 लेकर हम लोग। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।